किसी संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में स्तंभ व पंक्ति के रूप में दर्शाना अवयव कहलाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को किसी भी कोष्ठक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने ये कोष्ठक लिया तो 1/2 ये एक प्रकार की मैट्रिक्स है, या इसे हम वर्ग के रूप में, वर्गाकार के रूप में भी लिख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, इसी भी मैट्रिक्स कहा जाता है। और सामान्यतः मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके बड़े मतलब कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे बड़े कैपिटल ए, इसको मैट्रिक्स के रूप में हम 1 2 3 4 इस प्रकार का ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स दर्शाने का क्रम। इसके बाद करते हैं मैट्रिक्स का क्रम। अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, क्रम का मतलब है मैट्रिक्स किस क्रम की है। जैसे 2/3 क्रम की है, या 4/2 की, या 2/2 क्रम की है, वो हम सीखेंगे। m है वो पंक्ति होगी और n वो स्तंभ होगा। ठीक है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिया एग्जाम्पल के थ्रू, a इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्रम की बात करें तो ये किस क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें जो पंक्ति है इसमें आपको पता भी नहीं होगा कि इसमें पंक्ति कौन सी है, स्तंभ कौन सा है। तो जो ये लाइन होती है ना, वो हमेशा पंक्ति को दर्शाएगी, एंड जो ये लाइन है ना, वो हमेशा स्तंभ को दर्शाएगी। जिसे हम स्मॉल n और इसे स्मॉल m से दर्शाएंगे। आप ये याद रख लेना, एकदम सीधी रेखा होगी इस प्रकार, वो पंक्ति दर्शाएगी, एंड इस प्रकार की जो रेखा निकालेंगे वो हमेशा स्तंभ को डिनोट करेगा, जैसे n और स्मॉल m से दर्शाएंगे। अब किस क्रम की मैट्रिक्स है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया 1/2 और 9/7 है, ये किस क्रम की है। तो इसमें जो क्रम है वो m इंटू m के रूप में लिखेंगे। क्रम हमेशा m इंटू n के रूप में होगा। बात करते हैं तो इसमें पंक्ति 1 दो पंक्ति होगी, इसको हम पंक्ति कहेंगे, और ये होगा वो स्तंभ होगा। जैसे इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो स्तंभ है, दो पंक्ति, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 9 7, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो ही पंक्ति है। पहले पंक्ति की वैल्यू आएगी, पहले हम पंक्ति की संख्या लिखेंगे, m इंटू n का फॉर्म लिखना है। पहले पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितना है 2, तो ये 2/2 का क्रम मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया कुछ, ये 2/2 का क्रम मैट्रिक्स हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले टॉपिक की हम बात करें तो वो है अवयव के प्रकार, ये मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ लेना कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स को किस फॉर्म में हम दर्शाते हैं, और मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होता है, मैट्रिक्स में पंक्ति है वो क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। हमने 4-5 बातें हमको बता दी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स होती है किसी संख्याओं के व्यवस्थित क्रम में स्तंभ व पंक्ति के रूप में दर्शाना अवयव मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स हमेशा वर्गाकार फॉर्म में होती है, तो इसको हम वर्गाकार फॉर्म में दर्शा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स अवयव का क्रम। मैट्रिक्स में कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, उसमें स्तंभ कौन सी होती है, पंक्ति कौन सी होती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम पंक्ति को m से दर्शाएंगे और स्तंभ को n से दर्शाएंगे। ओके। अब मैट्रिक्स में पंक्ति होती कौन सी और स्तंभ कौन से होते हैं वो बात करें तो जो ये होता है ना, एकदम सीधी रेखा, कैंसिल, वो पंक्ति होगी और ये स्तंभ होगा। हमने एग्जाम्पल लिया, ये 1/2 और 9/7 की मैट्रिक्स है, तो इसमें पंक्ति कितनी है, पहले पंक्ति को देखना है फिर स्तंभ को देखना है। आपको ध्यान रखना है m इंटू n का क्रम बढ़ना चाहिए, पहले m पंक्ति होगी n स्तंभ होगा। अगर पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 है तो 3/2 का क्रम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पहले आपको पंक्ति देखना है कि मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है, उसके बाद आपको स्तंभ देखना है स्तंभ को कितने हैं मैट्रिक्स में, उसके बाद उसका क्रम निकाल लेंगे m इंटू n के फॉर्म में। तो हमने सब कुछ देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।